Hello everyone, welcome to this lecture series of fluid mechanics। तो ला जो जो हमने सीरीज चलाई है झारखंड एसएससी जेई के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था, हमने सरफेस टेंशन को समझ लिया था। आज हम देखने वाले हैं कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है, ठीक है। देखो, कैपिलैरिटी कोई फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है। कैपिलैरिटी इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। कैपिलैरिटी एक इफेक्ट है जो कि सरफेस टेंशन की वजह से आ रहा है, ठीक है। चलो मैं देख, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर दूं। ओके फाइन। एक मिनट दोस्त। कैपिलैरिटी, ओके। Capillarity, it is an effect because of the surface tension. It is an effect because of surface tension. It is not a property. It is not a property. It is not a property. देखो, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिलैरिटी समझने से पहले हम एक वेटिंग फ्लूइड, मतलब समझने से पहले ये भी एक्चुअली कैपिलैरिटी का ही पार्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वेटिंग फ्लूइड एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड। वेटिंग फ्लूइड एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड को हम वेटिंग कब बोलेंगे, नॉन वेटिंग कब बोलेंगे। देखो, एक सॉलिड की एक प्लेट लो, आप एक प्लेट लो, प्लेन प्लेट, ठीक है। दो प्लेट लेनी है। सॉलिड प्लेट लो, एक में यहाँ पे आप डालो पानी, तो आप पाओगे जब आप पानी डालोगे वाटर, तो वाटर आपको डालना है तो पानी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा पूरी तरीके से। ये क्या है, ये हमारा एक सॉलिड सरफेस है, सॉलिड प्लेट। वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब पानी वही सॉलिड प्लेट के कांटेक्ट में आ रहा है ना, तो उस केस में क्या है, अधेशन बहुत ज्यादा है पानी की वजह से, कोहेजन फोर्सेस कम है। इट इज बिकॉज ऑफ लेस अधेशन। तो जब ऐसा कुछ केस बनता है, जब अधेशन ज्यादा हो, अधेशन, adhesive force is more, adhesive force is more, ये चीज आप करके देखना, या यूट्यूब पे ऐसी रैंडमली डालना वीडियो, तो आपको इसके एनिमे, गूगल पे डालना, यूट्यूब पे मत डालना, गूगल पे डालना, तो आपको इसके एनिमेशन मिल जाएंगे। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सॉलिड प्लेट ले रहा हूँ, सॉलिड प्लेट ले रहा हूँ और उसमें क्या कर रहा हूँ, मर्क्यूरी डाला मैंने। तो जब मैंने मर्क्यूरी डाला ना, तो ये फैलेगा नहीं, ये एक जगह सिकुड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं, ये डाला मैंने यहाँ पे मर्क्यूरी। और सच टाइप ऑफ फ्लूइड को हम बोलते हैं नॉन वेटिंग फ्लूइड। नॉन वेटिंग फ्लूइड, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज क्योंकि मर्क्यूरी के अंदर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं। इट इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव एक्शन, बिकॉज ऑफ कोहेशन is
मोर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेटिंग फ्लूइड कब होगा? वेटिंग फ्लूइड तब होगा व्हेन एडहेसिव फोर्स इज मोर एंड नॉन, कोई भी किसी भी फ्लूइड को हम नॉन वेटिंग, वेटिंग कब बोलेंगे? जब उसमें एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो। और नॉन वेटिंग कब बोलेंगे किसी भी फ्लूइड को? जब उसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को जरा 1 मिनट देना बस, मैं जरा ये चार्जिंग प्लग इन कर लूँ। 1 मिनट में आया मैं। आ गया। एक्सट्रीमली सॉरी, ये सब चीज़ें यार मेरे को तैयार करके रखनी चाहिए थी। माफ़ करना, आपका समय, बहुत ही कीमती समय मैंने खराब किया। ठीक है, चलो अब चलो अब अपने चलते हैं कैपिलरिटी एक्शन है क्या। देखो, एक ग्लास में पानी लो। एक आप बोल रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हो आप, टाइम पास एकदम बार बार क्लास में पानी लेने के लिए बोल रहे हो। सिर्फ पानी लोगे या पानी के अलावा कुछ और भी लोगे? हुँ? एक ग्लास में लिया हमने पानी और इसको हमने पूरा भर दिया। एक ग्लास में पूरा पानी से हमने भर दिया इसको, और हमने ली एक ग्लास ट्यूब। बहुत ही स्मॉल, ज़्यादा बड़ी डायमीटर की नहीं लेनी है, एक ग्लास की ट्यूब ली हमने और उसको हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। ये मैंने ग्लास ट्यूब ली और उसको पानी के अंदर इंसर्ट किया। ठीक है, तो मैं क्या पा रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, या तो पानी का जो लेवल है ना बढ़ के, वो या तो राइज होगा या ही पूरा इस पानी का जो लेवल होगा या तो फॉल होगा। अभी एट प्रेजेंट एज्यूम कर लेते हैं कि कैपिलर की जो पानी का लेवल है वो राइज हुआ है एच हाइट से, या तो ये फॉल भी हो सकता है। अगर फॉल होगा तो उस केस में कैसा बनेगा वो भी देख लेते हैं। मैं यहीं पर ही एक और डायग्राम बनाता हूँ, जल्दी से बना लेता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके फाइन, परफेक्ट। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो सेकंड वाला जो केस है, केस 2, जो जिस जिस यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विड लेवल राइज ना कुछ फॉल हुआ है, कुछ ना कुछ लेवल यहाँ पे फॉल हुआ है। लिक्विड का पानी का लेवल, ठीक है, कुछ ना कुछ लेवल यहाँ पे फॉल हुआ है। दिस इज नोन एज फॉल, दिस इज नोन एज राइज। राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। अब देखो, कैपिलरिटी राइज, राइज कब होगा? ये जो प्लेट है, जो हमने ग्लास ट्यूब डाली है, वो कैसी है? सॉलिड सरफेस है। जब भी एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा, एडेसिव मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एडेशन क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल, प्लेट और वाटर, दोनों डिफरेंट डिफरेंट सरफेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। तो जब जहाँ पे एडेशन जब ज्यादा होगा, एडेसिव फोर्स ज्यादा होगी, तो कैपिलरिटी क्या होगा? आई मीन जो हमारा लिक्विड लेवल है वो क्या करेगा? राइज करेगा। और वहीं अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, एडेशन कम है, कोहेसिव फोर्स इज अ फोर्स, इट इज द फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, सेम इंटरमोलिक्यूल। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है सेम मॉलिक्यूल के बीच में।
अगर वो उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, अगर वो वैल्यू कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी, तो लिक्विड क्या होगा, हमारा लिक्विड लेवल हमारा फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो कैपिलैरिटी, दिस राइज और फॉल इज नोन एज द कैपिलैरिटी राइज और कैपिलैरिटी फॉल। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कैपिलैरिटी capillarity rise is because of adhesion, या because of more adhesive force, because of more adhesive force, yeah, it is because of adhesion। ठीक है, and capillarity fall is because of more cohesion, more cohesive force, ठीक है। तो कैपिलैरिटी एक्शन राइज और फॉल मैंने बता दिया। कैपिलैरिटी राइज इज बिकॉज ऑफ अडेशन, कैपिलैरिटी फॉल इज बिकॉज ऑफ कोहेजन। ठीक है, क्लियर है। अब अब यार, ये कैपिलैरिटी राइज का एक फॉर्मूला होता है। ये जैसे जो मैंने आपको ये ऊपर बताया ना, यहाँ पर, हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, ये जो कैपिलैरिटी राइज हुई है यहाँ पर, ये कैपिलैरिटी राइज है ना, ये कैपिलैरिटी राइज, और ये जो कैपिलैरिटी फॉल हुआ है, कैपिलर इनका एक फॉर्मूला होता है, कैपिलैरिटी राइज और कैपिलैरिटी फॉल। इस ये जो एच की वैल्यू होती है, कभी कभार आपको ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस कैपिलर एक्सप्रेशन फॉर कैपिलैरिटी राइज और कैपिलैरिटी फॉल मैं लिखता हूं यहाँ पर। एक्सप्रेशन फॉर कैपिलैरिटी राइज और फॉल, दैट इज एच। हमने उसको एच से डिनोट किया, तो ये एच का फॉर्मूला क्या है, दिस एच इज 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। ईच एंड एवरी टर्म में समझाता हूँ क्या क्या है, अभी घबराओ मत। देखो, वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन फोर्स इन न्यूटन पर मीटर। ये सारी, अगर ये फॉर अगर न्यूमेरिकल पूछेगा ना, काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल होगा, काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल होगा, और ये सारी चीजें आपको देगा एग्जाम में। सर वेयर सिग्मा इज सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, ठीक है। थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट,
रो इज द ये आपको रो तो पता ही है, रो इज मास डेंसिटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डी इज diameter of tube. D is diameter of tube. ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले में यहाँ तो हमारी अगर कॉन्सेंट्रिक ग्लास ट्यूब हो तो, अगर ये ग्लास इफ देयर इज, चलो ये लिख देते हैं, इफ देयर इज अ कॉन्सेंट्रिक ग्लास ट्यूब फॉर कॉन्सेंट्रिक ट्यूब कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फॉर्मूले में, आपका फॉर्मूला बन जाएगा कैपिलरिटी राइज दिस एच और फॉल इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos theta upon rho g d नॉट माइनस डी आई, बस इतना फर्क हो जाएगा। डी नॉट क्या है, डी नॉट होगा आपका आउटर डाई ऑफ द ट्यूब और डी आई हो जाएगा इनसाइड डायमीटर। डी ओ is outer diameter of the tube di is inside diameter of tube। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ चीजें थी सरफेस टेंशन के बारे में और सॉरी कैपिलैरिटी के बारे में, तो ये कंप्लीट होती हैं। हम ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम अपनी फ्लूइड की लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। चलो इसको हम समझते हैं पहले, वेपर प्रेशर क्या है। देखो, एक मैंने एक सील्ड कंटेनर ले रहा हूं, ठीक है, और उसको मैं आधा पानी से भर रहा हूं और आधे में कुछ नहीं है, आधा खाली है। इसको इस तरीके से आप समझो, आप अब एक पानी की बोतल लो, ठीक है, उसको आधी पूरी पूरी मत भरना, ऊपर तक जो उसके ढक्कन तक, उसके फिलर नेक तक पूरी मत भरना, उसको कुछ आधी से ज्यादा भरना और उसका ढक्कन लगा के, एयर टाइट ढक्कन लगा के छोड़ देना। 15-20 दिन घर के किसी कोने में छोड़ दो। कुछ हाथ नहीं लगाना है, कुछ हाथ नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या है, बस उससे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर क्या है, वाटर, ठीक है, और इतने पोर्शन में यहाँ पे क्या है, एयर है। देखो, जो मैं बता रहा था, बॉटल लो, हाँ, सपोज आपने यहाँ तक पानी भर दिया उसको, ठीक है, और ढक्कन लगा दिया आपने,
तो यार आप कुछ टाइम, अगर 10-15 दिन, या 10-15 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, एक हफ्ते में ही पाओगे ना, तो वाटर का लेवल आपको अपनी बहुत ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा एकदम से कम हो जाएगा, वाटर लेवल कुछ ना कुछ डाउन होगा। और साइड साइड में, यहाँ पे साइड साइड में कुछ आपको पानी कंडेंस्ड होता हुआ दिखेगा, कुछ ना कुछ पानी। भाई ये ऊपर कैसे आ गया? अब समझो यहाँ पे, ये यार ऊपर ऐसे आ गया कि यहाँ पे सब समझो। अभी ये चीज, ये तो मैंने बॉटल के लिए समझा है ना। अब यही चीज एक कंटेनर में पानी है, उसके सरफेस, फॉर एग्जांपल ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है, वो सरफेस मॉलिक्यूल क्या करेगा ना, अपने अंदर से, अपने अंदर के इंटरनल मॉलिक्यूल से ही वो एनर्जी लेगा, और वो क्या होने की करेगा, वेपराइज होने की, ऊपर जाने की, वेपराइज होने की कोशिश करेगा, वेपराइज हो जाएगा। ऐसे ही ये कब तक होता रहेगा वेपराइज? जब तक कि ये पूरी जो एयर की जो खाली जगह है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे सारे एयर वाटर वेपर के पैकेट से भर ना जाए। उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर वेपर के पैकेट्स, वाटर वेपर। ठीक है? तो ये जब तक कंप्लीटली फिल ना हो जाए, ये जो एयर की जो ये जो खाली जगह एयर से भरी भरी हुई है, हाइलाइटर लेता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, तो ये जितनी जो जगह जो एयर से जो भरी हुई है ना, जब तक यहाँ पर ये एक्टिविटी, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा कि सरफेस मॉलिक्यूल अपने इंटरनल मॉलिक्यूल से, सरफेस मॉलिक्यूल अपने इंटरनल मॉलिक्यूल से एनर्जी लेंगे और वेपराइज हो जाएंगे। वेपराइज होके कहाँ पे चले जाएंगे? ऊपर। अब ये बाहर तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते बाहर? क्योंकि ये कंप्लीटली पूरी तरीके से सील्ड है। तो ये प्रोसेस, ये एक्टिविटी कब तक होती रहेगी? मतलब सरफेस मॉलिक्यूल अपने इंटरनल मॉलिक्यूल पानी से एनर्जी लेंगे और वेपराइज होके ऊपर पहुंच जाएंगे। ये कब तक होता रहेगा? तब तक होता रहेगा जब तक ये जो ऊपर की जो जितने पार्ट, जितने भाग में एयर भरी हुई थी, ये कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से ऑक्यूपाई ना कर लेगा अपने वाटर वेपर, तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। तो एक ऐसी स्टेट आएगी, एक ऐसी स्टेट आएगी जब एक मॉलिक्यूल गया और दूसरे कंडेंस होके वापस आ गया। एक मॉलिक्यूल गया, एक मॉलिक्यूल गया और वही कुछ एक मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होके वापस आ गया। इस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट या सैचुरेटेड, व्हेन द एयर इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर। तो उस केस में जो लिक्विड, अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया वाटर का, जरूरी नहीं कोई भी लिक्विड हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। अब मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया वाटर का। वाटर का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वाटर इज अ कॉमन फ्लूइड। ठीक है? तो ये प्रोसेस जब तक इस स्टेट को बोलते हैं, कौन सी स्टेट को? कि मतलब कि जो लिक्विड वेपर वेपराइज हुआ, जो वाटर वाटर का मॉलिक्यूल वेपराइज हुआ, वही कंडेंस होके वापस आ गया। इस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट या सैचुरेटेड स्टेट, व्हेन द एयर इज कंप्लीटली, व्हेन द एयर इज कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर वेपर। ठीक है? तो उस टाइम पर जो वाटर वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। यही है वेपर प्रेशर। ठीक है? तो जो लिक्विड, अब ये चीज, हाँ यहाँ पे ये तो होगी थियोरेटिकल बातें कि वेपर प्रेशर, ये मेरे को क्या था ये समझाना था आपको, वेपर प्रेशर होता क्या है। अब आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू ये तो हो गई ज्ञान की बात। अब लेकिन हाँ भाई सर, हमारे काम का क्या है? ये तो ठीक है, आपने बता दिया। अब आपके काम का ये है कि जो हाईली वोलेटाइल लिक्विड लाइक पेट्रोल हैज हाई वेपर प्रेशर, highly volatile liquid, highly volatile liquid has high vapor pressure। ठीक है? तो वेपर प्रेशर के बारे में यार इतना ही इंपॉर्टेंट था। बाकी और डिटेल में तो पढ़ते ही हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है? आपका इस चीज को हम साइक्रोमेट्री में भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले। थर्मोडायनेमिक्स सिविल वाले तो नहीं, खैर।
तो हाईली वोलेटाइल लिक्विड विल हैज हायर वेपर प्रेशर, ठीक है। और कैविटेशन, कैविटेशन क्या है? कैविटेशन इज अ फेनोमेना, देखो cavitation, it is not a property. First of all, it is not a property, it is an cause, it is an effect because of surface, because of vapor pressure. It is an effect because of it is an effect because of low vapor pressure. अगर मैं बहुत प्रिसाइसली कहूँ तो it is an effect because of low vapor pressure. बस आप इतना समझ लो कैविटेशन के लिए। अभी हाल फिलहाल अपने एग्जाम के लिए, whenever the pressure falls below the vapor pressure, whenever whenever the pressure of the fluid whenever the pressure of the fluid falls below vapor pressure, whenever the pressure of the fluid falls below vapor pressure, whenever the pressure of the fluid falls below vapor pressure, then cavitation will happen. कैविटेशन कभी होगा? जब भी प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वेपर प्रेशर से नीचे पहुंचेगा तभी। falls below the vapor pressure of the fluid, then cavitation phenomena takes place. Cavitation phenomenon takes place. ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मर्क्यूरी हैज लीस्ट वेपर प्रेशर। Mercury has least vapor pressure, and that's why it is used in barometer. अब ये बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर इज एन डिवाइस टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम बैरोमीटर को हम और अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है, मेरा डिटेल से मेरा मतलब है जितना अपने 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 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उतना, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट नहीं सॉरी, जो अपकमिंग जो चैप्टर है हमारा प्रेशर एंड मैनोमेट्री, उसमें हम देखेंगे। एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन बैरोमीटर्स, that's why it is used in बारोमीटर हो गया, बैरोमीटर, ठीक है। Mercury has least vapor pressure and that's why it is used in barometer.
तो यार ये था आप हमारा चैप्टर 1 फ्लूइड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमारा फ्लूइड प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। होप आप लोग को ये सब चीज़ें आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो रही होंगी। ये सीरीज जो हमारी चल रही है आईसी इंजन्स असलम सर करवा रहे हैं, मैकेनिकल एंड मैकेनिकल का मैं और असलम सर देख रहे हैं, और सिविल का आपका इरिगेशन आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अनूप सर उसको करवा रहे हैं। ठीक है, तो यार अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अगर यूजफुल हो रही है ना, तो कमेंट जरूर करके जाओ। ठीक है, हमें मतलब पता चलना चाहिए कि मतलब ऐसी कि आपके लिए यूजफुल हो भी रही है आपके एग्जाम के लिए, कि ऐसी मतलब टाइम पास चल रहा है। ठीक है, अगर कमेंट नहीं करना चाह रहे और मेरे को पर्सनल अगर बताना चाह रहे हो, तो मैं अपना इंस्टा हैंडल दे रहा हूँ, द ललित सिंह। मेरा नाम है ललित, द ललित सिंह मेरा नाम है, द ललित सिंह 369। जब आप इसको इंस्टा पे सर्च करोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप फॉलो कर लेना। अगर आपका मन हो तो फॉलो कर लेना, अगर नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। चलो ठीक है, आईसी इंजन्स के अब तक 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। असलम सर करवा रहे हैं, बहुत अच्छा करवा रहे हैं। ठीक है, इसको यार थोड़ा अच्छे से लिखेंगे यार अपने नाम को। हाँ, द ललित सिंह, कंटिन्यूएशन में द ललित सिंह 369। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी, फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।